ये कैसे आईपीएस रेप पर हंस रहे हैं, देखिए आप। ये मैडम आईपीएस हैं, देख रहे हैं आप, देखिए इनको, इनके ठहाके देखिए आप। ये रेप हुए बच्ची का प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आ रहे थे। जब आप सुनते हैं कि किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, तब आपको कैसा फील होता है? जब आप बलात्कार, मर्डर, चाकू, छुरी, बंदूक, यौन शोषण जैसे शब्द सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइए आप कैसा फील करते हैं? गुस्सा आता है कि नहीं आता? उस आरोपी को मारने का मन करता है कि नहीं करता? उस आरोपी को गरियाने का मन करता है कि नहीं करता? करता है ना। गुस्सा आता है कि नहीं आता? लेकिन हमारे देश में कुछ सरकारी अधिकारी, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे अफसर ऐसे हैं जिन्हें यह सब सुनकर हंसी आती है, मजा आता है। वो बच्चियों के साथ रेप जैसे अपराध पर जोर जोर से ठहाके लगाते हैं और आज इन जैसे अफसरों को उनकी ड्यूटी याद दिलाने का समय। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, खबर तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के सुलूर इलाके से। 21 मई को सुलूर में शाम 5 बजे एक 10 साल की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। बच्ची खेलते खेलते किराने की दुकान पर गई और वहां से लापता हो गई। 22 मई को बच्ची का शव एक टैंक के पास मिला। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ है, बच्ची के साथ बर्बरता हुई। 10 साल की बच्ची के साथ वो किया गया है जो मुझे बताने में भी दुख हो रहा है। और बच्ची का यौन उत्पीड़न करके आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर दी, यानी मार डाला। पुलिस ने इस मामले में तुरंत शिकायत दर्ज की, स्पेशल टीम बनाई गई, 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और 24 घंटे के अंदर अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी बच्ची के पड़ोसी थे और फिलहाल दोनों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन खबर यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से असली खबर की शुरुआत होती है। आरोपियों को पकड़ने के बाद 25 मई यानी सोमवार को पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आईजी रम्या भारती, कोयंबटूर रेंज के डीआईजी पी समीनाथन और कोयंबटूर एसपी पवन कुमार रेड्डी आते। तीनों पुलिस अफसर आईपीएस रैंक के अधिकारी। मामला बच्ची की हत्या और यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ था, यानी बहुत गंभीर केस था। लेकिन जब ये तीनों अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इनमें कितनी गंभीरता थी ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की तस्वीर है। देखिए कैसे तीनों अधिकारी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। आईजी मैडम अपने नाखून रगड़ते हुए मुस्कुरा रही, अपने साथ अधिकारियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही। आईजी मैडम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 19 बार इसी तरह हंसती हैं। बार बार हंसती हैं, जोर जोर से हंसती हैं, इतना हंसती हैं कि उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बार बार अपने आंसू पोंछती हैं, लेकिन ये आंसू बच्ची के मरने के नहीं थे, उसके मरने पर नहीं थे, उसके रेप पर नहीं थे। ये आंसू बच्ची का रेप होने पर नहीं आए थे, ये आंसू तो खुशी के थे। मैडम को इतनी हंसी आ रही थी कि वो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। एक बार आप भी पूरा वीडियो देखिए, आपको भी गुस्सा आएगा। देखिए। वाह, क्या हंसी है मैडम जी, बहुत बढ़िया। आपको तो कॉमेडी शो में होना चाहिए था, कॉमेडी शो में। आप पुलिस में क्या कर रही हैं? आपके जिले में 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है, वो बच्ची मर गई और आप मीडिया के सामने बैठकर हंस रही हैं, ठहाके लगा रही हैं। मतलब कैसे? आप कैसे हंस सकती हैं? जिस जिले में कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, उस जिले में दिन दहाड़े बच्ची का रेप हो जाता है और आप हंस रही हैं मैडम। आपको नहीं लगता कि आपको हंसने के बजाय अपने आप से सवाल पूछना चाहिए? आपके अंदर कोई इंसानियत बची है या नहीं? और मैडम की हंसी यहीं नहीं रुकती। जब मीडिया इनसे सवाल करने उनके केबिन में गया, तब भी मैडम की मुस्कुराहट इतनी ही बड़ी थी, तब भी वो हंस रही थी। ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। The 2 persons are arrested. I think that is very clearly told and it's come out also. 2 persons, the only 2 persons involved have been promptly arrested and secured. Yeah. We'll just, you have to be really a bit, let us be a little understanding of each other's Because situation. DGP are also demanding this accusation. No, thank you. How many days remand? I'll just,
So I think we can stop. ये किस बात की मुस्कुराहट है मैडम? किस बात की? आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या आपको इस बच्ची के परिवार वालों का दर्द दिखाई नहीं देता? जो आपकी ही पुलिस के सामने सड़क पर लेटकर अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे। उनकी 10 साल की बच्ची चली गई, परिजन पुलिस की गाड़ी के सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जमीन पर लेटकर हाथ पैर पटक रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कसूर था उस 10 साल की मासूम का, और आप हंस रही हैं। बच्ची के मां बाप के सामने भी ऐसे ही हंसेंगी आप? 10 साल की बच्ची की मौत पर जीन आईजी मैडम को इतनी हंसी आ रही है। चलिए उनकी प्रोफाइल भी आपको बता देता हूं। देखिए, रम्या भारती तमिलनाडु कैडर की 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी है। यूपीएससी पास करके ये आईपीएस अधिकारी बनी। 18 साल के अपने करियर में रम्या भारती कई बड़े पदों पर रह चुकी है। वो तमिलनाडु में कई जिलों के एसपी रह चुकी है। चेन्नई में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। उन्होंने कोलकाता में डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी काम किया। इतना ही नहीं, चेन्नई में उन्होंने अच्छा मिनाई नाम की एक पहल शुरू की थी, जिसका मकसद महिलाओं और आम लोगों को सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके अलावा रम्या भारती केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारी निभा चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर चुकी है। यानी इतने बड़े बड़े पदों पर काम किया है। पुलिसिंग का इतना अनुभव है, और उसके बावजूद भी मैडम के अंदर संवेदनशीलता तो जैसे खत्म ही हो चुकी है। मैडम बहुत अनुभवी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आईपीएस अधिकारी बनता है और उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसे बताया जाता है कि जनता के दुख को कैसे समझना है, जनता के लिए काम करना है। इसलिए आज हम आईपीएस मैडम को उनकी ड्यूटी के समय दी गई ट्रेनिंग याद दिलाना चाहते हैं। देखिए आईजी मैडम को ट्रेनिंग के समय क्या क्या सिखाया गया था, देखिए जरा। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी पास करके आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग लेता है तो उसे दौड़, परेड, फिटनेस और हथियार चलाना सिखाया जाता है। उसे नए नए ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। एंटी टेरर ऑपरेशन और भीड़ नियंत्रण सिखाया जाता है। कानून की पढ़ाई कराई जाती है। मानव अधिकार सिखाए जाते हैं। संविधान बताया जाता है। किसी केस की जांच कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्स को कैसे लीड करना है और तनाव में निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और आखिरी में सबसे जरूरी बात, लोगों से बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता है। मीडिया के सामने कैसे व्यवहार करना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। बातचीत की कला सिखाई जाती है। और हाँ, आईपीएस मैडम रम्या भारती, इस तरह हंसना तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि आईपीएस रम्या भारती, तो आप अपनी ट्रेनिंग भूल चुकी हैं या इंसानियत भूल चुकी हैं, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आपको याद होता तो इस तरह से आप ना हंसती ना खिलखिलाती।